औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह वलौ आमना अहलुल किताबि लकाना खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनूना व अक्सरुहुमुल फासिकून। अल्लाह ताला ने जब से ये दुनिया बनाई और अंबिया का सिलसिला चला और अल्लाह ताला एक के बाद दूसरे नबी को भेजने लगा, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन उम्मत का खिताब इस उम्मत को दिया, यानी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुरान पाक की जो आयत है कि कुन्तुम खैरा उम्मतिन, कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, खैर यहाँ पे लगा है। अल्लाह ताला ने बताया तुम सबसे बेहतर हो। किस लिए बेहतर हो, क्यों, क्या वजूहात थी, वो अल्लाह फरमा रहे हैं इस वजह से उखरिजत लिन्नास, क्योंकि तुम लोगों के लिए निकाली गई हो। अब लिल मुस्लिमीन यहाँ पे नहीं है, ना लिल मुमिनीन है, लिन्नास है, तमाम लोगों के लिए। तो ये उम्मत अल्लाह ताला ने इसको निकाला है, ये ख़ुद ब खुद नहीं निकली है। हमारा इंतखाब जो अल्लाह ताला ने किया है वो इस वजह से किया है ताकि हम लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ, लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाए, इस वजह से। और हम खुद ब खुद नहीं निकल गए, हमें रब्बे ज़ुल जलाल ने चुना है और रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें भेजा है ताकि हम दुनिया में लोगों को फ़ायदा पहुँचाए, ताकि दुनिया का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। ये हमसे अल्लाह ताला चाह रहा है। अल्लाह ताला ने हमको इसीलिए भेजा है कि दुनिया का निज़ाम मुसलमान दुरुस्त कर सकते हैं, दुनिया का निज़ाम एक ईमान वाला दुरुस्त कर सकता है। दुनिया का निज़ाम जो चलेगा सही तरीक़े से अदल के साथ, वो एक ईमान वाला एक मुसलमान चला सकता है। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ, क्यों, तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तनहूना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो खैर उम्मत की तीन निशानियाँ बताई। एक निशानी नेकी का हुक्म देना, भलाई का हुक्म देना, और दूसरी बुराई से रोकना, तीसरे अल्लाह पर ईमान रखना। जिस बंदे के अंदर और जिस शख्स के अंदर ये तीनों चीज़ें, वो खैर उम्मत में दाखिल होगा। हम आज अपना जायज़ा ले, क्या हम खैर उम्मत में दाखिल हैं? क्या हमारे अंदर वो खुसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में बताई थी, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जानिसारे सहाबा के अंदर मौजूद थी? क्या वो खुसूसियत हमारे अंदर मौजूद हैं? क्या हम उन खुसूसियात पर अमल कर रहे हैं? क्या हमने अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखा? क्या हमने जायज़ा लिया? हम अपना जायज़ा नहीं लेते। हम सोचते हैं हम दुनिया में यूं ही आ गए हैं, हमको दुनिया में इसी तरह पैदा कर दिया गया है। ये गलत ख़याल है। सहाबा किराम अपना जायज़ा लेते थे। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो कहा, या रसूलल्लाह, हंज़ला मुनाफिक हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हंज़ला क्या कह रहे हो? कहा, जब हम आपके पास बैठते हैं तो हमारी ऐसी कैफियत रहती है गोया कि हम जन्नत और जहन्नम का नज़ारा कर रहे हैं, हम इसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब अपने घर चले जाते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ चले जाते हैं, तो वो कैफियत नहीं रहती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो कैफियत तुम्हारी घर पर हो जाए तो फरिश्ते तुमसे आके मुसाफा करें। तो पता चला ये कैफियत हमसे चाही भी नहीं जा रही कि हमारी हर वक्त वो कैफियत रहे कि हमसे फरिश्ते मुसाफा करें। अगर ये कैफियत चाही जाती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे फरमा देते। लेकिन ये ज़रूर है कि बंदा अपनी निगरानी करता रहे, बंदा अपना जायज़ा लेता रहे, अपनी फ़िक्र करता रहे। सहाबे के अंदर क्या बात थी? अपनी फ़िक्र थी। वो अपनी फ़िक्र कर रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे अंदर ये ख़राबी तो नहीं कि मैं आपसे उठ रहा हूँ, आपकी मजलिस से जा रहा हूँ, मेरी सहाबी की नमाज़ें नहीं छूटी थी, रोज़ा नहीं छूटा था, कुरान पाक की तिलावत नहीं छूटी थी, कोई काम नहीं छूटा था। बस एक
फ़िक्र लाहिक हुई थी कि वो कैफियत ख़त्म हो रही है। आज हमारी पूरी की पूरी कैफियत बिगड़ गई है, पूरी की पूरी कैफियत ख़राब हो गई है। खुदा की कसम कभी हमने जायज़ा नहीं लिया। अगर हमने अपना कभी जायज़ा लिया होता तो आज हम इस कागार पर ना पहुँचते जिस कागार पर आज हम मौजूद हैं। क्यों? कुरान मुक़द्दस ने फरमा दिया था वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलऊन, गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, व अंतुमुल आलऊन, तुम ही गालिब आओगे इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। तुम्हारा वो ईमान है जो सहाबा किराम का था। क्यों? क्योंकि सहाबा किराम के ईमान को कसौटी बताया था। फरमाया था फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर ईमान लाना है तो इनके जैसे ईमान लेकर आओ तो हिदायत पा जाओगे। सहाबा को अपनी फ़िक्र थी, सहाबा हर लम्हे अपनी फ़िक्र करते थे, लोगों की फ़िक्र करते थे और ये समझते थे किस तरह इस्लाम का नफाज हो, किस तरीके से लोग जहन्नम से बच जाएँ, किस तरह दुनिया में अदल कायम हो जाए। लेकिन हमने अपनी भी कोशिश नहीं की, अपनी भी निगरानी नहीं की, न अपना जायज़ा लिया। चाहे जाए कि हम आलम इस्लाम के मुसलमानों का जायज़ा लेते और उनकी नाकामी पर रोते, उनकी जो बेहुरमती हो रही है, जो उनका तकद्दुस पामाल हो रहा है, हम उसके ऊपर रोते। नहीं हो रहा हमसे, क्योंकि हमने अपना जायज़ा नहीं लिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उनसुर ज़ालिम उन तो रखा ज़ालिमन और मज़लूमन, अपने भाई की मदद करो वो चाहे ज़ालिम हो या मज़लूम हो, दोनों की मदद करना है। तो सहाबी ने पूछा या रसूलल्लाह मज़लूम की मदद तो हमें समझ में आती है, लेकिन ज़ालिम की मदद कैसे करें? फरमाया उसको जुल्म से रोक दो, उसको जुल्म से रोक दोगे जो उसकी मदद है वो कल जहन्नम जाने से बच जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा इंतखाब लोगों के लिए किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें लोगों के लिए चुना था कि तुम जाके दुनिया में लोगों को नफ़ा पहुँचाओगे, लोगों को फ़ायदा पहुँचाओगे। हमें आइडियल और नमूना बनाया था। पूरी जितनी कौमें दुनिया में आबाद हैं, 7.5 अरब या 8 अरब जितने भी दुनिया में लोग हैं, उन सब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको चुना था, खैर उम्मत का लक़ब दिया था और ये देकर भेजा था कि जाना तो लोगों को नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और एक अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखना और यकीन जानना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई खालिक नहीं, इस दुनिया का चलाने वाला अल्लाह है। ये कह कर भेजा था, ये बता कर भेजा था और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस पर 100% अमल किया था। इसलिए दुनिया में उस वक्त इंसाफ भी कायम था, अदल भी कायम था और इस आसमान के नीचे इस ज़मीन के ऊपर लोगों ने देखा कि कैसा कैसा इंसाफ होता था कि अगर एक बाप और एक बेटे को खड़ा कर दिया जाता था और कटघरे में एक काजी खलीफतुल वक्त को अमीरुल मोमिनीन को लाके खड़ा करता था और उसके खिलाफ फैसला कर देता था और अमीरुल मोमिनीन काजी को कुछ कह नहीं सकता था, उसको माजूल नहीं कर सकता था, ना उसकी ये मजाल होती थी कि वो उससे कह दे कि मेरे लिए कोई अहम और अजीम कुर्सी लेकर आओ, मैं खलीफा वक्त हूँ, मैं उसके ऊपर बैठूंगा। ये भी नहीं होता था, क्योंकि इस्लाम ने एक अदल का निज़ाम दिया था। लेकिन अजीज़ान मुहतरम, हमने उस अदल के निज़ाम को, अपनी खूबियों को हमने अक्सर भुला दिया, यहाँ तक कि ज़िल्लत और रुसवाई हमारे माथे पे चिपक गई है। लगता मुसलमान दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई के लिए पैदा हुआ था। जब हम कुरान मुक़द्दस पढ़ते हैं, ज़िल्लत और रुसवाई किसका मुक़द्दर? कुरान मुक़द्दस ने फरमाया दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इन यहूदियों पर, इन क्रिश्चियन यानी ईसाइयों पर अल्लाह ताला ने ज़िल्लत और रुसवाई थोप दी है और ये अल्लाह का गुस्सा लेकर लौटे हैं। हमें लगता है या ये ख्याल हो रहा है कि गोया कि क्या ज़िल्लत और रुसवाई हमारे ऊपर आ गई है? क्या हम इस आयत के मिज़ाक बन गए हैं? जिस आयत के मिज़ाक ये यहूद थे और ये नसारा और कुफ़ार थे, आज हम उस आयत के मिज़ाक अपने आप को समझने लगे हैं और समझते हैं कि हम इस आयत के मिज़ाक हो गए हैं, क्योंकि हमने अल्लाह की जो नेमतें दी उन नेमतों की यकसर नाकदरी कर दी, सिरे से नाकदरी कर दी। एक नेमत को ना पहचाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें किस खूबियों से नवाजा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कौन कौन सी खूबियाँ दी थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अफ़ज़लुल उम्मत बनाया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों के नफ़े के लिए भेजा था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसलिए भेजा था ताकि तुम जाके दुनिया का निज़ाम कायम करोगे, दुनिया में जाके अदल का निज़ाम कायम कर दोगे, इंसाफ के साथ मामला करोगे। लेकिन हमने इन सब को छोड़ा, क्यों? अपनी दुनियावी मफादात के लिए, अपने मफादात के लिए हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून को छोड़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून से खिलवाड़ किया। तो आज हमारा मेयार और हमारा मुक़द्दर ज़िल्लत और रुसवाई हो चुकी है।
अब देखें, जब आप गौर करते हैं अजीज़ान मोहतरम, ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है कि हम हालात हाज़िरा से नावाकिफ़ हों, हमें पता ही ना चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये कोई बुजुर्गी नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हालात हाज़िरा के बारे में। बल्कि कुरान मुक़द्दस ने तो ये भी फरमाया था, वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, अपने दुश्मनों और दीन इस्लाम के दुश्मनों के ख़िलाफ़ ताकत इख्तियार करो, कुव्वत इख्तियार करो, और जितनी तुम्हारी वुसअत है उतना ताकतवर बनो। ये चाहा जा रहा है, क्यों? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकि तुम इसके ज़रिए अल्लाह के दुश्मनों को और अपने दुश्मनों को डराओ। ये कुरान मुक़द्दस ने फरमाया था, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, अल मुमिनुल क़विय्यु खैरुम मिनद दईफ़िल मोमिन, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। ये सिफ़ात फरमाई थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये समझाकर भेजा गया था, ये बताकर भेजा गया था कि किस लिए जा रहे हो, क्या तुम्हारी खूबियाँ हैं। लेकिन हमने इन तमन्ना अपने दुश्मनों के लिए, ना इस्लाम के दुश्मनों के लिए कोई हमने तैयारी नहीं की। हमने सारा का सारा मामला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर छोड़ दिया हुआ है। आप समझें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब को पैदा करने वाला है, वो हर चीज़ का मालिक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उहद के मौके पर, बद्र के मौके पर खुद जंग करने भी जाते थे और जंग भी करते थे। कुफ्फार के मुकाबले में सीना तान के खड़े रहते थे, सहाबा खड़े रहते थे, और दूसरी तरफ दुआएं भी होती रहती थी। लेकिन हमने हर उस मैदान को छोड़ा जिस मैदान में हमारे असलाफ आगे थे। लोगों ने तालीम उनसे सीखी, टेक्नोलॉजी उनसे सीखी। हम आज तालीम में पीछे हो गए, टेक्नोलॉजी में पीछे हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी अपनी चीज़ नहीं बची। हालांकि तालीम का मकसद और तालीम का मेयार ये था कि कुरान मुक़द्दस ने जो फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, जो कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली सूरत है वो तालीम के सिलसिले में ही है। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज नहीं फ़र्ज़ हुई थी, रोज़े नहीं फ़र्ज़ हुए थे, ज़कात नहीं फ़र्ज़ हुई थी, हज नहीं फ़र्ज़ हुआ था। सबसे पहले जो थी तालीम थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, ऐ नबी, ऐ पैगम्बर, आप पढ़िए उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम से जिसने दुनिया को पैदा किया। ये तालीम बता रहा है। और कुरान मुक़द्दस से दूसरी जगह फरमाया, नून वल क़लम व मा यस्तरून, कलम की कसम और जो कुछ लिखा जा चुका उसकी कसम। तो कलम की एक मकाम को, कलम के एक मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि कलम का मकाम क्या है, कलम का मर्तबा क्या है। वो कौम दुनिया में कामयाब होती है जो कलम को उठाती है। दुनिया में वो कौम आगे बढ़ती है जिसके अंदर तालीम होती है। दुनिया में वो कौम आगे जाती है जिसने इल्म को हासिल किया होता है। आज वक्त तालीमी जंग का है। आप जितने तालीमी यार पे कायम हो जाएंगे, जितना आपके पास इल्म होगा, आपको जितनी यूनिवर्सिटियाँ, जितनी कॉलेजेस होंगे, आपके जितने इंजीनियर, जितने साइंसदान होंगे, जितने जजेस होंगे, आप उतने कामयाब हो जाएंगे। वरना बंदा अपनी एक मस्जिद को ना बता पाएगा अगर उसका तालीमी मेयार बहुत कमज़ोर होगा। या तो कमज़ोर हो या तो बिल्कुल ना हो। मुसलमानों का माजी में तालीमी मेयार बहुत आलीशान था, बड़ा मजबूत था, बड़े बड़े साइंसदान और मुहक्किक पैदा हुए। लेकिन अब तालीमी मेयार बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ तक कि हाई स्कूल पहुँचते पहुँचते उस बच्चे की जान निकल जाती है। वो खींच खींच कर ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है। उसके बाद भी वो कामयाब ना होकर 10वीं के पास वो किसी काम पर मार जाता है और अपनी ज़िंदगी उस काम के सुपुर्द कर देता है। बच्चे वो बनते हैं, बच्चे वो कामयाबी हासिल करते हैं जो वालिदैन बनाना चाहते हैं। अजीज़ान मोहतरम, बाप की बड़ा दखल होता है। अल्लाह का फज़ल और कामयाबी में माँ बाप का बड़ा दखल होता है, उसमें बाप का दखल होता है। ये अल्लाह का फज़ल था कि मैं आलिम बना, लेकिन मेरे वालिद की मेहनत और मशक्क़त, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा आलिम बने, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा कुरान हिफ्ज़ करे, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा इल्म के मैदान में आगे बढ़े। मेरे बाप ने दौलत तो नहीं कमाई, मेरे बाप ने दुनिया तो नहीं कमाई, लेकिन उन्होंने मुझे इल्म सिखाया, उन्होंने मुझे इल्म दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं आलिम बनूँ। अजीज़ान मोहतरम, हम अगर चाहेंगे हमारा बच्चा तालीमी मैदान में आगे जाए, तालीम में आगे बढ़े, तालीम में एक मकाम और मर्तबा और एक ओहदा पैदा करे, तो वो बनेगा जो हम उसको बनाएंगे। जिस तरह की तालीम कर देंगे, जिस साँचे में उसको ढाल देंगे, वो साँचे में ढल कर उम्मत की रहनुमाई करेगा, उम्मत को आगे ले जाएगा। और कुरान मुक़द्दस की इस आयत का कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, इस आयत का मिज़दाक बनेगा और बेहतरीन उम्मत बनेगा। उसके ज़रिए से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। ये उम्मत जो पस्ती में जा चुकी है, ज़िल्लत लगता है इसका मुक़द्दर बन चुका है, वो उड़ जाएगी और अपने मकाम को पहुँचेगी, अपने मर्तबे को पहुँचेगी और
हर वो चीज़ जिस पर उसका हक है वो मस्जिद अक्सा यानी अर्ज़ मुक़द्दस है, जिसकी फजीलत कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। जब तक कि कुरान मुक़द्दस रहेगा और जब तक कि कुरान मुक़द्दस में सूरह बनी इसराइल रहेगी, वो बनी इसराइल की आयत मुसलमानों को बुलाएगी, अपनी तरफ खींचेगी और कहेगी ऐ मुसलमानों तुम कहाँ थे। कुरान मुक़द्दस से फरमाया था सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस-समीउल बसीर, कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने हबीब को, जिसने अपने बंदे को रातों रात बैतुल्लाह से मस्जिद अक़सा तक ले गई। वो ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, और ले पहुँचा कौन? मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और वो आयत करीमा जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनी इसराइल से कहा था, या कौम उदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसा अल्लती कतबल्लाहु लकुम, ऐ मेरी कौम, ऐ बनी इसराइलियों, इसमें दाखिल हो जाओ। ये अर्ज़ मुक़द्दसा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिखी है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए लिख दी है। ये वो ज़मीन है, इसको हासिल कैसे करेंगे? क्या हम यहाँ पत्थर फेंक के हासिल कर लेंगे? क्या हम चीख के हासिल कर लेंगे? क्या हम चिल्ला के हासिल कर लेंगे? नहीं, हम अपना मकाम हासिल करेंगे तो तालीम के ज़रिए से हासिल करेंगे। हम अपना मकाम हासिल करेंगे तो इल्म के ज़रिए से हासिल करेंगे। आप सोचिए, जब बद्र का मौका आया और जंग बद्र हुई और कुफ़ार मक्का कैद होकर आए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त क्या किया? ये कहा जो फिदिया नहीं दे सकता वो मुसलमानों के बच्चों को तालीम सिखाएगा, वो मुसलमानों के बच्चे को तालीम देगा, और मुसलमानों के बच्चों को इल्म देगा, ताकि मुसलमान आगे बढ़े, एक ईमान वाला आगे बढ़े और अपने मकाम को और अपने मर्तबे को पहुँचाने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका क्या मकाम दिया, उसका क्या मर्तबा दिया, उसको क्या बनाया। लेकिन आज हमारे पास इल्म के लिए एक वक्त नहीं है। जब दाढ़ी हमारी बड़ी हो जाती है, ख़त हमारे बड़ी हो जाती है, बाल हमारे बड़े हो जाते हैं, तो हम हजाम के पास बैठने में आर महसूस नहीं करते, उसको जाके सही करवाते हैं। हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो मैकेनिक के पास जाकर बैठने में और गाड़ी बनवाने में आर महसूस नहीं होती। हमारे कपड़े फट जाते हैं, उसको सिलवाने में टेलर के पास जाने में कोई आर महसूस नहीं होती। लेकिन इल्म दीन या दुनियावी इल्म सीखने में आर क्यों महसूस होती है? ये सोचने की बात है। हम जितना इल्म से पीछे रहेंगे, हम जितना इल्म में अपने आप को पीछा करेंगे, हम दुनिया से उतने ही ज़्यादा पीछे होकर चले जाएंगे, उतने ही ज़्यादा। क्योंकि कुरान मुक़द्दस तो कह रहा है कि तैयारी वो करो जो वक्त की तैयारी है। वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरिबूना बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। कुरान मुक़द्दस तो कह रहा है, सूरह अनफाल तो ये कह रही तैयारी वो करो जो वक्त की तैयारी है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं। भाई दुनिया, आप तारीख़ उठा के देखें, तारीख़ पढ़े कि सब जितनी कौमें दुनिया में आबाद है, जितने लोग आबाद हैं, इन सब ने इल्म कहाँ से सीखा? अब ये बात जब बताई जाती है तो लोग हंसते हैं कि मुसलमानों ने यह काम किया था। मुसलमानों के पास ये चीज़ें थी। मुसलमानों ने तो खाली तंबाकू की कंपनियाँ खोली हैं, बीड़ी की कंपनियाँ खोली हैं, ये खोली हैं मुसलमानों ने, वो तो ये कहते हैं। लेकिन आप तारीख़ उठा के देखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस बद्दू कौम को, जिनको कुछ नहीं आता, कहाँ पहुँचा दिया था? इल्म के ज़रिए से पहुँचा दिया था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया था कि बुइस्तु मुअल्लिमन, कि अल्लाह ने मुझे बहैसियत उस्ताद के भेजा है, मैं मुअल्लिम हूँ, मैं उस्ताद हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया उनको ज़िंदगी गुजारने का सलीका, उनको ज़िंदगी गुजारने का तरीका, बात करने का तरीका, बात करने का सलीका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया। मुअल्लिम थे, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। उस्ताद बताता है माशरे में कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, उस्ताद बताता है कैसे रहना है, कैसे सहना है। तो सहाबा किराम को एक एक चीज़ का इल्म किसने दिया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस ने दिया। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मुसलसल 23 साल तक वही लेकर कौन आता रहा? जिब्रील अमीन आते रहे, अल्लाह भेजता रहा कि जाओ मेरे मोहम्मद को इसका इल्म दो, इसका इल्म दो, इसका इल्म दो। तो ये इल्म का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन हमने इल्म का दामन छोड़कर अपनी गैर ज़रूरी चीज़ें में अपने आप को बहुत तगड़े से फंसा लिया, बहुत तगड़े से फंसा लिया। आप सोच लें, मुसलमानों में, लड़कियों में तो थोड़ा बहुत इल्म हासिल करने का जज्बा है भी, लेकिन माजरत के साथ माफ़ी चाहते हैं, लड़कों में बहुत कम है, बहुत कम है लड़कों में, बिल्कुल नहीं। बाप ध्यान भी नहीं देता कि मेरा बच्चा इल्म हासिल करना है, बाप उसको डांटता भी नहीं कि बच्चा पढ़े, बाप उसको कुछ कहता ही नहीं कि बच्चा पढ़े। याद रखिए, बच्चा बीमार हो जाए दवाई दिलाने से ज़्यादा, हज़रत मौलाना अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, और ईद आए कपड़े दिलाने से ज़्यादा उसकी तालीम का ख्याल करें। आप उसको तालीम दे के जाएंगे, दुनिया में सबसे अजीम चीज़ हो सकती है, सबसे अजीम चीज़ उसको दुनिया में दे के जाएंगे। अगर कोई बाप अपने बच्चे को तालीम दे के जाता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदक़े से बेहतर है,
वो दौलत ना दे के जाइए, उसको तालीम के मैदान में आगे बढ़ा दिए। वो जब तक के ज़िंदा रहेगा अपने बाप को याद रखा कि मेरे बाप ने मुझे माशरे में एक सलीका सिखाया था, मुझे तालीम मैदान में आगे किया था, और मैं आज एक बाइज़्ज़त इंसान और मर्तबे वाला इंसान अगर बना हूँ तो अपने वालिद मोहतरम की वजह से। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, बच्चे वो बनते जो माँ बाप कोशिश करते, बहुत कम है। इसीलिए अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि भाई बच्चों पे खुसूसी ध्यान दो और बच्चों की खूब बेहतरीन तरबियत करो। हम जो अपने बच्चों को बनाएंगे हमारे बच्चे वो बने। तो इसकी कोशिश करें और फ़िक्र करें किस तरह हम तालीम में मैदान में आगे बढ़कर अपने मकाम को, अपने मर्तबे को पहचाने। वरना जो 3 खूबियाँ बताई, क्या कि नेकी का हुक्म देना, एक दूसरा बुराई से रोकना, तीसरा एक अल्लाह पर ईमान लाना। उसके आगे आयत क्या है? वलौ आमना अहलुल किताब, अगर अहले किताब ईमान ले आते। अहले किताब से मुराद कौन है? यहूद और नसारा, जिनसे अभी मौजूदा जंग चल रही है, यहूद और नसारा। लकाना खैरल लहुम, तो इनके लिए बेहतर होता। मिनहुमुल मुमिनून, इनमें से चंद लोग ठीक ठाक हैं, ईमान वाले हैं, जो सही हैं। वो अक्सरुहुम फासिकून, और अक्सर फासिक हैं। तो इस आयत करीमा ने साफ बता दी कि जो बंदा इन 3 काम को कर रहा है, इनकी फ़िक्र कर रहा है, तो वो तो ईमान वाला है। और जिस बंदे ने इन कामों की फ़िक्र ना की और ना मेहनत की, उसका शुमार कहाँ होगा? यहूद में होगा। उसका शुमार कहाँ होगा? नसारा में होगा। यही हमारे अंदर भी, हमारे मुसलमानों ने भी देख लीजिए आप, नमाजी बिल्कुल गायब है। कल एक जगह नमाज़ पढ़ी तो 2 लोग मस्जिद में, गांव में 2 लोग, मस्जिद शानदार, पूरा जो है इलाका, गांव पूरा मुसलमानों का है। अजान हुई 4:15 पे अजान, तो अजान हो रही 20 पे 25 पे अजान हो रही है, और जब नमाज का टाइम आया कोई नहीं, तो मैंने जो है 2 लोगों ने नमाज़ पढ़ी साथ। बाद में 2-3 लोग आए जो मेहमान थे। आप सोचिए, मस्जिद है, पूरा इलाका मुसलमान है अज़ीज़ान मोहतरम, और लेकिन मस्जिद में कोई नमाजी। तो इसकी फ़िक्र करें किस तरह हमारे अंदर तालीम आ जाए, किस तरह हम तालीमी मैदान में आगे बढ़ जाएं, और अपनी फ़िक्र करें, हर रोज़ फ़िक्र करें कि हमने आज क्या पाया और हमने क्या आज। ये बड़ी बात है, फ़िक्र पैदा हो जाएगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ सारे काम आसान हो जाएंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।